गुरु का आदेश कि गोपीचंद कि जाइए अपने बहन के यहां से भिक्षा लेकर के आइए। मेहरबानो आज अपनी बहन चंद्रावल के ससुराल पहुंच गए हैं और ड्योढ़ी पर जाकर के अलग जगाई है। तो आवाज को सुनकर के बहन चंद्रावल की बांदी दासी आई है। देखा है किसकी आवाज है, भिक्षा डालने का प्रयत्न किया है, देखा अरे ये तो गोपीचंद है, हमारी महारानी का भाई है, ये तो छत्रधारी राजा हुआ करता था, आज भगवा बाने में फकीर की तरह भिक्षा मांग रहा है। मेहरबानो दौड़ी दौड़ी वापस जाती है, हे महारानी आपका भाई जोगी बनकर के आया है और दरवाजे पर भीख मांग रहा है। मेहरबानो गुस्सा आ गया चंद्रावल को, काड़ा उठा करके 4-5 कोड़ा अपनी बांदी में लगा दिए कि जवान संभाल बांदी, मेरा भाई भिखारी नहीं छत्रधारी राजा है। अरे जिस दिन वो इस शहर में आएगा धूल ही धूल नजर आएगी, हाथी और घोड़ों की गिनती नहीं होगी, रथों की लंबी लार लग जाएगी। 4 कोड़े खाकर के बांदी फिर भी हाथ जोड़ खड़ी होगी, महारानी जितना मैंने पहचाना है वो है तो आपका भाई। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं कुछ निशानी बता रही हूं जो मैंने आपके भाई के अंदर देखी है, आपको भी विश्वास हो जाएगा कि आपका भाई है। वो बांदी किस तरह से अपनी महारानी चंद्रावल को उनके भाई गोपीचंद के बारे में बता रही है कि बाहर खड़ा हुआ तुम्हारा भाई है, ये निशानी है। सुनेंगे सारी निशानियां एक बात की बात। माथे पे चंदन चढ़ा हुआ, ड्योढ़ी पे साधु खड़ा होया, और मन गोपी चंदन नजर आए, मैं क्या करूं मैं क्या करूं मैं क्या। माथे पे चंदन चढ़ा होया, ड्योढ़ी पे साधु खड़ा होया, मन गोपी चंदन नजर आए, मैं क्या करूं मैं क्या करूं मैं क्या। अरे असली नाथ बना नाथों में, जडरी मेघ 4 दांतों में। अरे असली नाथ बना नाथों में, जडरी मेघ 4 दांतों में। हो बातों में मिसरी घोल रहा, तन बेबे कह के बोल रहा, बातों में मिसरी घोल रहा, तन बेबे कह के बोल रहा, ना होता बंधन डर आए, मैं क्या करूं मैं क्या करूं मैं क्या। महारानी आपके भाई की पहली निशानी उसके 4 दांतों में मेख जड़ी हुई है और वो फकीर के बाने में है। ये तो आपके भाई की पहली निशानी है। दूसरी निशानी भी आपको बताती हूँ, जरा ध्यान से सुनना, आपको विश्वास हो जाएगा कि वो गोपीचंद आपका भाई है, कोई और नहीं है। क्या कहने लगी? उसने पावे दरिया ड्योढ़ी पे, पाव पदम तारा ढोड़ी पे। और उसने पाव दरिया ड्योढ़ी पे, पाव पदम तारा ढोड़ी पे। हो रे पाव पदम तारा
की ड्योढ़ी पे चिमटा टेक दिया, मन जब तय साधु देख लिया। ड्योढ़ी पे चिमटा टेक दिया, मन जब तय साधु देख लिया। नागर की धंध नजर आए, मैं क्या करूं मैं क्या, मैं क्या करूं मैं क्या। महारानी, पहली निशानी तो उसके 4 दांतों में मेघ जड़ी हुई थी, और दूसरी निशानी उसके पैरों में पद्म है। अरे याद करिए, आपके भाई के पैरों में पद्म हुआ करता था और ठोड़ी पर एक तारे का निशान था। ये तो शायद आप मेरी बातें झूठ मान लो, लेकिन अगली जो निशानी बताने जा रही हूं उसे सुनकर के आपको पक्का यकीन हो जाएगा महारानी, वो कोई और नहीं, आपका भाई गोपीचंद है, आपका भाई गोपीचंद है। अरे धारा नगर की कहरा कहानी, बात बता रहा घनी है पुरानी। नगर की कहरा कहानी, बात बता रहा घनी पुरानी। हो रे बात बता रहा घनी है पुरानी। महारानी संत की सूरत में और सूरत की उस मूरत में, महारानी संत की सूरत में और सूरत की उस मूरत में, सारा आनंद नजर आए। मैं क्या करूं मैं क्या, मैं क्या करूं मैं क्या। माथे पे चंदन चढ़ा होया, ड्योढ़ी पे साधु खड़ा होया। माथे पे चंदन चढ़ा होया, ड्योढ़ी पे साधु खड़ा होया। मन गोपी चंदन नजर आए, मैं क्या करूं मैं क्या, मैं क्या करूं मैं क्या। प्रेमी सज्जनों, बताया जाता है कि जब सुना कि उसके पैरों में पद्म है, ठोड़ी पर तारा बना हुआ है, और मेरे पीहर की बात कर रहा है, धारा नगर की सारी कहानी बता रहा है, एकदम से समझ गई कि हाँ हो ना हो, आज गोपीचंद मेरे द्वार पर भीख मांगने आया है। और तरह तरह के विचार आने लगे कि मेरा भाई राजा भिखारी कैसे बन गया। इतनी देर में बांदी ने कहा कि महारानी सोचिए मत, मैं भिक्षा देने गई थी गोपीचंद को, मेरे हाथ से भिक्षा नहीं ली, आप ही को बुलाया है, जाइए और मिल करके आइए। किस तरह बांदी क्या कहने लगी। अरे महारानी, महारानी तेरा कहिए भाई, ले जा भीख वही मांगवाई। अरे महारानी तेरा कहिए भाई, ले जा भीख वही मंगवाई। हो वही मंगवा, मिष्ठान मिठाई मेवा से, गौरी शंकर की सेवा से। मिष्ठान मिठाई मेवा से, गौरी शंकर की सेवा से। तिरुपट दे फंद नजर आए, मैं क्या करूं मैं क्या, मैं क्या करूं मैं क्या। माथे पे चंदन चढ़ा हुआ,
ड्योढ़ी पे साधु खड़ा हो, माथे पे चंदन चढ़ा हो, ड्योढ़ी पे साधु खड़ा हो, मन गोपी चंदन नजर आए। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या